नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्मू कुमार जैन, MBBS MD, MMSc फ्रॉम टेक्सला अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंडोक्राइनोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी फ्रॉम UK लंदन। आज हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने का मेरा एक पर्पस भी है कि एक महिलाओं के अंदर भी अवेयरनेस आए। जो गर्भ अवस्था में डायबिटीज़ होती है उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, और कई बार इसके ऊपर काफ़ी मिथ हैं और लोग बाग डर जाते हैं कि इसके लिए हम क्या करें, अब डायबिटीज़ हो गई है और इसका इलाज कैसा है और कैसे क्या होता है। पहली बात, गेस्टेशनल डायबिटीज़ में हम GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। अगर आपका खाना खाने के बाद शुगर 150 के ऊपर आ रहा है तो हम उसको GTT को पॉजिटिव टेस्ट मानते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को। मतलब मैं बार बार एक ही चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, GTT पॉजिटिव है। उसके बाद फिर हम एक HbA1c टेस्ट करवाते हैं। HbA1c टेस्ट में आपका अगर वैल्यू 6.5 से ऊपर होती है, वैसे तो वैल्यू नॉर्मल 6 बोली गई है, लेकिन मैं फिर भी 6.5 के ऊपर मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको मतलब एग्जैक्ट पैरामीटर्स पे बात नहीं करूँगा। एग्जैक्ट पैरामीटर में तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, 50% महिलाएं इसमें ग्रसित पाई जाएंगी। हम एक टेंटेटिव कहेंगे कि जिसमें हमको प्रैक्टिकली जो है उनके लिए दवाई देना है, नहीं तो हर महिला को अगर दवाई देंगे तो बेचारी वो चिंतित होकर कि अब भविष्य में मुझे डायबिटीज़ होने वाली है। तो HbA1c 6.5 के ऊपर, GTT आपका पॉजिटिव आना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या फास्टिंग और PP शुगर। फास्टिंग मतलब खाली पेट की शुगर, और PP मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर। फास्टिंग शुगर अगर आपकी 120 के ऊपर आती है और 126 से कम रहती है तो अभी हम उसको वेट एंड वॉच पे रखेंगे, उसको डाइट पे रखेंगे। और अगर खाना खाने की शुगर आपकी 150 के ऊपर आती है तो हम इसको बिल्कुल उसमें इसका एक्टिवली ट्रीटमेंट करेंगे। अब बेसिकली गेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब मधुमेह गर्भावस्था के दौरान हमको तकलीफ़ क्या होती है। अगर डायबिटीज़ हो गई है तो पहले डायबिटीज़ हुई है तो पहली बात तो यही है कि कमजोरी होगी, कमजोरी आने लगेगी, बार बार पेशाब का UTI का इन्फेक्शन होगा, और बार बार अगर UTI होगी तो अबॉर्शन होने के चांस हैं। और अगर माइल्ड आपको डायबिटीज़ है और सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तो बच्चे का साइज भी बढ़ सकता है, मतलब बच्चा भारी पैदा होगा, हो सकता है उसके दिमागी विकास में और शारीरिक विकास में बाधाएं आएँ। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें देखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके कारण दूसरी गर्भावस्था में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो इसलिए हमको गर्भावस्था की डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। अगर गर्भावस्था की डायबिटीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो पहली संभावना से तो इस बात से नकारा ही नहीं जा सकता कि ये अबॉर्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है, या आपको रिकरेंट UTI होना, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी कमजोरी का होना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी, या भविष्य के लिए कोई हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल का डिस्टर्ब होना या किडनी के ऊपर अफेक्ट आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज़, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, क्या इसका इलाज दवाइयों से है? अगर मैं मेडिकली कहूँ तो अभी UK में एक गोली काफ़ी, UK और US में, UK में तो परमिटेड है वो, US में अभी शायद उसका US FDA से परमिशन अभी शायद अटका हुआ है, और इंडिया में अभी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले उसकी परमिशन गायनिक सेमिनार में आई है, लेकिन अभी एंडोक्राइन सोसाइटी में आई है कि नहीं आई है अभी मैं उससे अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन वो गोली है मेटफॉर्मिन, वो पेशेंट को दी जाती है, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं है कि आपकी 365 या 370 की शुगर को कंट्रोल कर ले। वो शुरुआती, जिसको प्री डायबिटिक स्टेट बोलते हैं ना, कि 150 से 200 के बीच में है और आप इंसुलिन नहीं लेना चाहते तो लेना है। और मैंने अभी इंसुलिन का उपयोग किया है, तो इसका मतलब ये है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ की सिर्फ एक ही दवाई है जो बिल्कुल सेफ़ है और जो आंख बंद करके दी जाती है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन, अब आप कहेंगे कि इंसुलिन का इंजेक्शन, कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बीमारी हो गई कि हमको। देखिए, डायबिटीज़ वैसे भी इंसुलिन की कमी ही होती है। अगर हम आपको इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन का आपके ऊपर भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा
और आपके होने वाले बच्चे के ऊपर भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अब आपको डॉक्टर बोलता है कि पेट में इंसुलिन लगाओ। भाई पेट के अंदर तो बच्चा है, उसमें इंसुलिन कैसे लगाएंगे? एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, बच्चा बच्चादानी के अंदर है, उसके ऊपर आपकी पेट की चर्बी है, फिर उसके ऊपर उसकी मांसपेशी है, फिर उसके ऊपर चमड़ी है, और आपको इंजेक्शन लगाना है 3 mm या 6 mm की सुई। 6 mm इतना छोटा सा होता है, आधा सेंटीमीटर से भी कम, आधा सेंटीमीटर के बराबर। अब आधा सेंटीमीटर की सुई प्रिक भी कर लोगे तो वो बच्चे को नहीं लगनी है, किसी को नहीं लगनी है, वो आपको ही लगनी है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसका इलाज इंसुलिन ही है मेन। तो वो आप अपने जो कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं उनसे सलाह लेके उसका डोज लीजिएगा। और अगर प्री डायबिटिक स्टेट में होते हैं, अगर इंडियन लॉ के हिसाब से परमिटेबल है तो एक मेडिसिन भी अवेलेबल है, उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो बच्चों के लिए नुकसानदायक है। आपकी शुगर तो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ दोष हो जाएंगे। हो सकता है कि उसकी हड्डियां विकसित ना हो सकता है कि उसके हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई नाक की हड्डी डेवलप ना हो, कोई पीठ में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए। तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज से बचना है तो इसका प्रॉपर इलाज इंसुलिन के द्वारा ही करवाएं, और इंसुलिन बिल्कुल हानिकारक नहीं है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है, क्या जो आज हमको डायबिटीज़ हुई है गर्भावस्था के दौरान, जो पहली बार, कई महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ थी, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उनको कोई डायबिटीज़ हो गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जीवन भर के लिए डायबिटिक हो गई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 60 से 70% केसेस में हम ये देखते हैं जिनको गर्भावस्था के दौरान अगर शुगर पता चली है, उनका डायबिटीज़ पता हुई है, तो वो बच्चा पैदा करने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। फिर भविष्य में होगी क्या नहीं होगी ये तो किसी ने भविष्य के गर्त में नहीं देखा है, लेकिन संभावनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं होती हैं अगर वो अपनी डाइट और सारी चीज़ों को प्रॉपरली, एक्सरसाइज को प्रॉपरली कंट्रोल करके चलें। इसलिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ में मेरी प्रत्येक महिलाओं से, बहनों से एक ही बात रहेगी कि पहली बात तो इससे घबराना नहीं है। भाई तनाव, शरीर के ऊपर बच्चा आप पैदा कर रहे हैं तो तनाव के कारण हो सकता है कि आपकी पैनक्रियास कुछ तनाव में आ जाए, जो बीटा सेल्स प्रॉपरली आपकी इंसुलिन सीक्रेट ना करे, तो इसीलिए आपकी शुगर बढ़ने लगे। तो इसका इलाज है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इंसुलिन 9 महीने भी लेते हैं तो भी आपके बच्चे के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इसका इलाज कराएं, इससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। और आपके होने वाले बच्चे के लिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ अभिशाप नहीं है, इसका इलाज है, और बहुत अच्छा है, और इससे कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है। इसलिए इतना ज़्यादा घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है गेस्टेशनल डायबिटीज़ में। मेरा पहले ही ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि जो एक मिथ डायबिटीज़ को लेके या गेस्टेशनल डायबिटीज़ को लेके जो है, उस मिथ को तोड़ा जाए। डायबिटीज़ अभिशाप नहीं है, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, किसी भी लेवल पे किया जा सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी। और मैंने आज तक ऐसे, मेरे जीवन में, मैं करीब 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने आज तक मेरे जीवन में ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं देखा जिसकी डायबिटीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, या कोई दूसरा डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या तो उसकी अज्ञानता होगी या उसका प्रॉपर डोज नहीं मिल रहा होगा। तो आप प्रॉपर अच्छे अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इलाज करवाएं। अगर फिर भी कोई तकलीफ़ है तो आप मेरे से फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन।